इंडिया की #1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। अनंतनाग के अस्पताल से AK-47 गन बरामद की गई। डॉक्टर अदील ने लॉकर में छिपा कर रखी थी। AK-47 सहारनपुर से गिरफ्तार हुआ था डॉक्टर अदील, और लश्कर का पोस्टर चिपकाने के मामले में ये गिरफ्तारी हुई थी और पकड़ा गया, और उसके बाद उसके लॉकर से AK-47 मिली। अब आपको बताते हैं कैसे शिकंजे में आया आतंक का ये जो डॉक्टर है अदील, शिकंजे में कैसे फंसा। यूपी के दरअसल सहारनपुर में अस्पताल में तैनात था डॉक्टर अदील, और जैश के समर्थन वाले पोस्टर मामले में अरेस्ट किया गया। अपनी छुट्टी के दौरान श्रीनगर में पोस्टर लगाते देखा था ये अदील। CCTV के आधार पर पहचान की गई, फिर सहारनपुर से इसकी गिरफ्तारी हो पाई। ट्रांजिट रिमांड पर अनंतनाग से हथियारों की बरामदगी। डॉक्टर के लॉकर से पुलिस ने AK-47 भी बरामद किया है, जैसा कि हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। GMC अनंतनाग में भी यही काम कर चुका था, दिल्ली के अस्पताल में भी काम कर चुका था। 4 अक्टूबर को इसकी शादी हुई थी। हनीमून पर जाने वाला था ये डॉक्टर अदील, और उसके बाद एक एक करके परत खुलती चली जा रही है। हमारे साथ महराज अहमद है जो जानकारी दे रहे हैं। महराज, कुछ देर पहले आप बता रहे थे अनंतनाग में भी अभी भी छापेमारी की कार्रवाई आगे बढ़ रही है कि कोई क्लू मिल जाए हमारी जांच एजेंसियों को या सुरक्षा बलों को। अब तक डॉक्टर अदील के बारे में, इस आतंकी के बारे में और इसके संपर्क कहां कहां तक थे, क्या क्या खुलासा हो पाया है? बिल्कुल निधि, बता दें आपको कि जो तफ्तीश है वो लगातार जारी है, और बता दें आपको बीते एक सप्ताह से जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो हर ज़िले में सक्रिय है, और क्रैकडाउन विशेषकर ऐसे व्यक्तियों पर लगाए जा रहे हैं या उनके संपत्ति पर लगाए जा रहे हैं जहां पे संभावित तौर पर जिनके परिजन या तो POK में है या पाकिस्तान में है, और जो कभी ना कभी कहा जा सकता है कि जो ट्रेनिंग के लिए जो है पाकिस्तान चले गए थे। तो कहा जा सकता है कि जो अभी पूरे टेरर नेटवर्क पर जो प्रहार है सुरक्षा बलों का, वो अभी देखते ही बनता है, और आज भी जो है छापेमारी लगातार जारी है। बता दें आपको कि जो पुलिस टीम्स हैं वो जेल्स के अंदर भी जो है छापेमारी, स्पेशली अगर काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर शाख की बात करें तो वो शाखा भी अभी जम्मू कश्मीर पुलिस की काफ़ी सक्रिय है, और जेलों के अंदर भी जो है छापेमारी की जा रही है। तो कोशिश की जा रही है कि अगर ये नेटवर्क जो है इसमें जो संभावित तौर पर जो इसके मेंबर्स हो सकते हैं उनको पूरे तरीके से ध्वस्त किया जाए, और एक बड़ा नेटवर्क कहीं ना कहीं इस तरीके से भी ये महसूस हो रहा है क्योंकि ये देश के ऐसे राज्यों में जो है इसके तार मिले हैं जो दिल्ली से सटे हैं, और इसकी कहा जा सकता है कि इसको लेकर जो है काफ़ी चिंताएं बढ़ गई है। वहीं पे अगर हम बता दें कि डॉक्टर अदील श्रीनगर में ही पोस्टर लगाने की वजह से है जो पकड़ा गया, क्योंकि बता दें श्रीनगर में जो है ज्यादा जो चौंकाता है वो बात ये कि इतना अमोनियम नाइट्रेट कहां से आया, कैसे इसे आगे बढ़ाया गया, किस किस के संपर्क में थे ये आतंकी। पुनीत कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं क्योंकि हलचल बहुत तेज है, जिस जगह पर पुनीत है वहां पर छापेमारी की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। पुनीत, ओवर टू यू। देखिए, 2 तस्वीरें यहां पर काफी ज्यादा अहम हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के ये पुलिसकर्मी जो कि खेतों में छतों पर इस वक्त चढ़े हुए हैं, पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, लोगों को अपने घरों में रहने के लिए कह दिया गया। ये जो सामने आपको घर नजर आ रहे हैं, इन्हीं में से एक घर है मुजम्मिल का, जहां पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चला। और दूसरी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे आपको उन गांव वालों की दूसरी तरफ यहां पर मौजूद है, और यहां पर कौतूहल का विषय बना हुआ है कि आखिर जो पुलिसकर्मी हैं वो यहां पर क्या कर रहे हैं, किस लिए आए हुए हैं। लोगों से बातचीत करते हैं, क्या चल रहा है यहां पर, पुलिस क्यों आई है, कुछ पता है? कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं। पहले भी आई थी ना? कभी नहीं है। पुलिस क्यों आई है, कुछ पता भाई? हमें पता नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी पता नहीं है, हकीकत नहीं। आज पहली बार आप आए हो, जब पता लगी हमने भीड़ की वजह से, हमें नहीं कुछ पता नहीं है कौन रह रहा है, कुछ पता? मुसलमान तो रह रहे हैं, सारे ही रह रहे हैं। मुजम्मिल नाम का एक डॉक्टर रहता था? नहीं, कोई नहीं रहता इसमें, तो लड़का भी दूसरा रहता है इसमें, तो जाबिद नाम का, वो तो कोई नहीं रहता इसमें। तो जाहिर तौर पर जो यहाँ के लोग अगर आप देखेंगे उन लोगों को अभी जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस यहाँ पर पहुंची है, उन लोगों को अब जानकारी लगी है। और सबसे ज्यादा अहम हो जाती है वो तस्वीरें जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं। दिल्ली क्या टारगेट पे था, क्योंकि दिल्ली से सटे हुए फरीदाबाद में अगर 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिलता है, बड़ी संख्या में 84 हथियार मिलते हैं, गोलियां मिलती हैं, अगर AK-47 जैसी राइफल मिलती है, वॉकी टॉकी मिलता है, तो सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या दिल्ली को दहलाने की साजिश
साजिश थी, क्या जो बाबा बागेश्वर की पदयात्रा चल रही है उसको दहलाने की साजिश थी, या फिर साजिश कोई और थी? क्योंकि लगातार 15 दिन से जम्मू कश्मीर पुलिस हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर के ये ज्वाइंट और सीक्रेट ऑपरेशन चला रही थी। जब अदील को गिरफ्तार किया गया, अदील ने खुलासा किया मुजम्मिल के बारे में, और अभी भी इनका तीसरा सदस्य डॉक्टर फरार है। वो डॉक्टर जो कहीं पर किसी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहा होगा, तो क्या इस डॉक्टर तक जल्द से जल्द जो सुरक्षा एजेंसियां वो पहुंच पाती हैं? और आखिर जो यूनिवर्सिटी जहां पर मुजम्मिल पढ़ाता था वहां से हिरासत में लिए गए चौथे शख्स की कहानी क्या है? क्योंकि पुलिस उसके बारे में अभी कोई भी खुलासा नहीं कर रही है, लेकिन हमारे सूत्र कह रहे हैं कि एक शख्स को यूनिवर्सिटी से पुलिस ने डिटेन किया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो दौज गांव ये वो जगह है जहां से 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला, जिसने हरियाणा फरीदाबाद नहीं बल्कि पूरे देश को इस वक्त हिला करके रख दिया है। नजर बना के रखिए, कुछ देर में आपके पास फिर आएंगे। पुनीत बता रहे फरीदाबाद के इस जगह पर, इस ठिकाने पर जहां पर तफ्तीश को, सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। दरअसल ये मुजम्मिल का ठिकाना है जहां पर जांच एजेंसी पहुंची है, सुरक्षा बल पहुंचे हैं और यहां पर जांच पड़ताल आगे बढ़ी। दरअसल ये सर्च ऑपरेशन है जिस ऑपरेशन के बारे में खुलासा हुआ। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।